श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग विंशोत्तरी दशा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने जाना कि विंशोत्तरी दशा जो होती है वह 5 प्रकार की होती है, जिसमें महादशा, अंतर्दशा, विदशा, उपदशा और प्राण दशा, ये जो 5 प्रकार की दशाएं होती है। तो उसमें जो पहली दशा जो होती है वो होती है महादशा। अब महादशा का जो आनयन है, जिसका ज्ञान हम करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि शिव कृतिकादि नावक त्रिकभेरबिंदु भौमागुजीव शनि वीक्षिखि भार्गवाणाम षड्दिंग नगेभ विधु भूप नवेन्दु शैल भूभूधरा नखमिताः क्रमतो दशाब्दाः। कह रहे हैं कि शिव कृतिकादि हमारा जो विंशोत्तरी जो दशा है वो कृतिका नक्षत्र से ही शुरू होता है। अर्थात जो विंशोत्तरी महादशा है, उनका जो ग्रह क्रम है कि सबसे पहले किस महादशा, किस ग्रह के महादशा होगी, उसके बाद से किस ग्रह की महादशा होगी, उसके बाद से किस ग्रह की महादशा होगी, ये जो इसका क्रम है, वो जो क्रम है, जो ग्रहों का जो क्रम है उस क्रम से नहीं है। जैसे ग्रहों का, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे शुरू होता है। लेकिन इनका जो क्रम है, दशा का जो क्रम है, वो विपरीत क्रम है। विपरीत का तात्पर्य ये है कि कोई उस क्रम से, कोई इस क्रम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी श्लोक में कहते हैं कि रबिंदु, पहली जो दशा होती है वो रवि की होती है। दूसरी जो होती है वो इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा की होती है। उसके बाद से भौम, भौम मतलब मंगल की। उसके बाद से अगु, अगु मतलब हो गया राहु, मंगल के बाद से राहु की दशा चलती है। उसके बाद से जीव, जीव मतलब हो गया गुरु, गुरु की दशा होती है। उसके बाद से शनि, शनि की दशा होती है। उसके बाद से कह रहे हैं वी, वी मतलब हो गया, मतलब हो गया बुध। उसके बाद से शिखी, शिखी मतलब होता है केतु। उसके बाद से भार्गव, भार्गव मतलब होता है शुक्र। अर्थात जो दशाक्रम है वो इस प्रकार है। पहली जो दशा होती है सूर्य, दूसरी चंद्रमा की, तीसरी मंगल की, चौथी राहु की, पांचवी गुरु की, छठवीं शनि की, सातवीं बुध की, आठवीं केतु की, और नौवीं जो दशा होती है, अंतिम जो दशा होती है, वो शुक्र की होती है। अब किसी का जन्म किसी नक्षत्र में होता है तो किस प्रकार से हम जान जाते हैं कि किस ग्रह की महादशा में इसका जन्म हुआ है। तो पहले ही यहाँ आचार्य श्लोक में कह चुके हैं, कृतिकादि नावक त्रिकभेद कह रहे हैं यहाँ पे। अर्थात जो दशा क्रम है उसको पहले लिख लेते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये दशा क्रम को लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि कृतिका से शुरू करते हैं। अर्थात जो सूर्य का घर होता है उसमें हम कृतिका लिख लेते हैं। अर्थात कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद,
उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। तो इस प्रकार से एक एक ग्रह में 3-3 नक्षत्र हो जाते हैं। आप लोगों के सामने एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है उसमें 3 नक्षत्र है, कृत्तिका है और उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तराषाढ़ा है। चंद्रमा में रोहिणी है, हस्त है और श्रवण है। और मंगल में मृगशिरा है, चित्रा है और धनिष्ठा है। राहु में आद्रा है, स्वाति है और शतभिष है। गुरु में पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्वा भाद्रपद है। शनि में पुख्य है और अनुराधा है और उत्तरा भाद्रपद है। बुध में श्लेषा है, ज्येष्ठा है और रेवती है। केतु में मघा है, मूल है और अश्विनी है। शुक्र में पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है और भरणी है। अर्थात नवग्रह में 3-3 ग्रहों नक्षत्रों की आवृत्ति है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृत्तिकादि नवकत्रिकभे, अर्थात नव ग्रह में 3-3 नक्षत्रों की आवृत्ति है। उसके बाद से आगे कह रहे हैं, अब इन ग्रहों की जो दशा वर्ष है उसके बारे में भी इस श्लोक में बताए हैं। कह रहे हैं कि षट मतलब हो गया 6। जो सूर्य की दशा होती है वो 6 वर्ष होती है। दिंग मतलब दिशा, वो हो गई 10 वर्ष। नग 7 और इव विधु मतलब 18। राहु की जो दशा हो गई 18। भूप मतलब राजा होते हैं। भूप पृथ्वी पर मतलब पालन करने वाले राजा 16। गुरु का जो दशा वर्ष है वो 16 वर्ष है। नवेंदु शनि का जो है वो 19 वर्ष है। शैल भू अर्थात 17 वर्ष बुध का है। भूधरा केतु का जो है 7 वर्ष है। और नखमिता, नख मतलब होता है नाखून, अर्थात तो 20, अर्थात शुक्र का जो है 20 वर्ष है। तो इसलिए क्रम से जो है दशा वर्ष है। सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष। इस प्रकार से ये जो है दशा होती है। तो हम इस पाठ में हम ये जान पाए हैं कि जो दशा क्रम है ग्रहों की वो इस प्रकार है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र है। और उनका जो नक्षत्र है वो कृत्तिका से शुरू होता है। अर्थात सूर्यादि जो ग्रह हैं, सूर्यादि जो विंशोत्तरी दशा क्रम है उनमें जो है कृत्तिकादि से शुरू होता है। और उनका जो दशा वर्ष है वो उनका भी अलग अलग है। जैसे सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष और केतु का 7 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष है। तो इस प्रकार से विंशोत्तरी दशा जो है हम निकालते हैं। अब आगे के पाठ में हम विंशोत्तरी जो दशा है उसका भुक्त और भोग्य निकालेंगे। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।